सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बेंगलोर की सुबह आज बड़ी ठंड वाली सुबह है, हल्की हल्की बारिश और धूप भी नहीं है कल से, तो एक तरह से बड़ी प्यारी सी भी है सुबह ये, जिसमें हल्की सी ठंड है और एक तरह से कहीं ठंड की शुरुआत का जैसे कि एक आहट है कि ठंड आने वाली है, हम शीतकाल की ओर बढ़ रहे हैं। एक ये सूचना भी है हल्की सी, और ऐसे में बाहर बैठना भी अच्छा लगता है और घर के अंदर ओढ़कर सो जाना भी। और आप लोगों को मैंने सुबह सुबह उठा दिया है, तो उठा इसलिए दिया है कि हमारी ये यात्रा ना बड़ी रोचक सी होती जा रही है। जब हम मनुष्य जाति का इतिहास पढ़ते हैं, मनु का इतिहास पढ़ते हैं, देवताओं का एक जो जीवन है, वो जीवन जब वो मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आते हैं तो किस तरह से वो मानव की तरह जीवन को जीते हैं, तो उसके एक एक पक्षों को अपने अंदर महसूस करते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य जो मनु है वो वास्तव में देव जाति का एक जीव है, देव जाति का एक पुरुष है जो अकेला बच गया है। जब पूरी की पूरी देव जाति नष्ट हो गई है, पूरी की पूरी देव जाति प्रलय में डूब गई है, खत्म हो गई है, और वैसे में मनु अकेला है। देवताओं के लिए जो हम कल्पना करते हैं ना कि वो बिल्कुल से स्वर्ग में रहते हैं, वहाँ किसी तरह का कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट नहीं होता, तो वैसे देवता अगर किसी कष्ट में आ जाएं तो क्या होता है, जीवन कैसा होता है, उनकी सोच क्या होती है। मनु के साथ इस यात्रा में हम उस सोच को महसूस करेंगे और खुद को भी तलाशेंगे कि किस तरह से एक मन के स्तर पर अगर हम देखें, मन के भावनाओं के स्तर पर देखें, तो पूरा का पूरा संसार, पूरे के पूरे जीव जाति, जिसे कहेंगे जीव, मनुष्य या कोई भी जीव, भावनाएं सबके अंदर वही होती हैं, प्यार की, चिंता की, क्रोध की। तो कोई भी भावना के स्तर पर कोई भी जीव अलग नहीं होता है। अगर मारने से मुझे दर्द होता है तो आपको भी होता है, प्यार करना हमें अच्छा लगता है तो दूसरों को भी लगता है, शांति मुझे चाहिए तो हम सबको चाहिए। तो मन के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर, अस्तित्व के स्तर पर जितने भी जीव हैं ना इस संसार में, या मैं कहूँ ब्रह्मांड में, क्योंकि देव जाति की बात है, तो उस स्तर पर सापेक्षता की दृष्टि से हम सब एक हैं। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है ना, उस दिन शायद हम किसी को दुख देने की नहीं सोच सकते, किसी को कष्ट देने की नहीं सोच सकते। तो आज पहली बार मनु, देव जाति का जो जीव है, देव जाति का जो पुरुष है, वो अकेला बच गया है पूरी सृष्टि पर, और इसलिए पहली बार उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। और तब उसके मन में अकेलेपन के कारण असहायता सी कहीं आती है, कहीं एक चिंता की रेखा घिरती है, और वो कहता है, ओ चिंता की पहली रेखा, ओ चिंता की पहली रेखा, विश्व वन की ब्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण, प्रथम कंप सी मतवाली। तो जब वो चिंतित हो जाता है, जब वो देखता है कि पूरी पृथ्वी जलमग्न है और एक बिल्कुल मैं अकेला हूँ, कोई सहचर नहीं है मेरा, कोई सहचरी नहीं है मेरी, तब उसके मन में जो चिंता की एक रेखा पहली बार उदित होती है, उसको वो संबोधित करता है। तो देखिए यहाँ पर चिंता का ना उसने मानवीकरण कितने खूबसूरती से किया है कि ओ चिंता की पहली रेखा। देव जाति की पास तो चिंता की कोई बात ही नहीं हो सकती। देवताओं के पास
चिंता और दुख के लिए कोई जगह नहीं होती। तो पहली बार चिंता की एक रेखा ने उसके हृदय में एक आघात किया है, और इसलिए वो ताज्जुब करता है कि अरे मुझ में ये चिंता की रेखा आई है। तो वो कहते हैं, ओ चिंता की पहली रेखा विश्व वन की व्याली। व्याली का मतलब सर्पिनी, सांप, स्नेक्स। तो यहाँ पर चिंता को इन्होंने मानवीकरण करके एक स्त्री का रूप दिया है, और इसीलिए वो उसे सर्प नहीं सर्पिनी कहते हैं। व्याली मतलब सर्पिनी। तो ये जो चिंता की रेखा है किस तरह से मेरे मन में आई है, इस पूरे विश्व वन की, इस संसार रूपी वन की सर्पिनी के समान हो तुम। चिंता की जो पहली रेखा जो मेरे हृदय में घर कर गई हो, वो इस संसार के वन में, जैसे कि हम जंगल में चलते हैं और अचानक हमें कोई सांप मिल जाए तो हम किस तरह से घबरा जाते हैं, क्योंकि हमने उम्मीद नहीं की है। तो वैसे ही मनु उम्मीद नहीं करते हैं कि उनके मन में कभी कोई चिंता भी आ सकती है, क्योंकि वो तो देवता पुरुष हैं। लेकिन आ गई है चिंता, अकेलेपन ने उनके मन में भी चिंता ला दी है, और इसीलिए वो उस चिंता को उस सर्पिनी की तरह मानते हैं। सर्पिनी क्यों कहा? अब देखिए, सर्पिनी कहने का भी बड़ा अर्थ है इसमें। सर्पिनी मतलब जिसमें जहर होता है। सर्पिनी इसलिए कि चिंता है तो उसको सर्प की जगह सर्पिनी कहा, लेकिन सर्प में जहर होता है, सांप में जहर होता है, और जहर का काम मारने का होता है। तो यहाँ पर सर्पिनी कहने से उन्होंने इस चीज को बता दिया कि चिंता व्यक्ति को मारती है। तो पहली रेखा जो तुम मेरे अंदर, मेरे आत्मा में समाई हो चिंता की, तुम इस संसार वन की सर्पिनी के समान हो। मतलब पूरे संसार में जिसे भी ऐसी चिंता की रेखा, अगर कोई भी चिंता अगर किसी को घर करती है तो वो उस सर्प के समान जहरीली होती है, जो जीवन को धीरे धीरे खत्म करती है। बड़ी खूबसूरती से इन्होंने इस बात को एक शब्द में बता दिया। सर्पिनी शब्द का उपयोग किया और बात समझ आ गई। और ज्वालामुखी स्फोट के भीषण। अब देखिए ये चिंता क्या करती है हमारे हृदय में। अगर हम अपने आप को इससे कनेक्ट करते हैं, मैं सोचती हूँ मेरे बारे में कि अगर चिंता आती है तो भूख बंद हो जाती है, शरीर में आलस्य आ जाता है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं करती, किसी से बात करने की इच्छा नहीं करती। मतलब हम मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, और मानसिक रूप से जब बीमार होते हैं तो उसका असर शरीर पर भी पड़ता है, और शरीर भी बीमार हो जाता है। तो चिंता क्या होती है, बड़ा सुंदर इस चिंता सर्ग में चिंता को बहुत सुंदर ढंग से बताया है। ज्वालामुखी स्फोट के भीषण। अगर कोई पर्वत हो और उसमें ज्वालामुखी फूटने वाली हो तो प्रथम कंप सी मतवाली। तो पहली बार जो उस पर्वत में जो कंपन होता है, पहला कंपन, प्रथम कंप, पहली बार जो वो हिलता है मतवाला होकर के, मतवाली मतलब पागलपन में, मस्त होकर के, बिना किसी की चिंता किए। हम जब कोई भी ऐसा काम हम अपने धुन में, शौक में इस तरह करते चले जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि आसपास के लोगों को क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी की चिंता किए बिना, तो उसको मतवालापन कहते हैं। तो तुम उस ज्वालामुखी के विस्फोट के समान, जिस पर्वत में ज्वालामुखी फूटने वाला है, उसमें जो मतवालापन आता है, उसके पहली कंपन में जो महसूस होता है, वही ज्वालामुखी आज मैं अपने हृदय में महसूस कर रहा हूँ, जबकि तुम पहली बार मेरे हृदय में आई हो। अब देवता पुरुष के हृदय में तो आज तक चिंता का कोई काम ही नहीं था। आज पहली बार मनु के हृदय में जो चिंता की रेखा आई है, उस चिंता की रेखा ने उसे ये महसूस कराया है कि ये सर्पिनी के समान है, ये जहरीली है, और इसका पहला असर, पहली रेखा ही कैसी है, बिल्कुल वैसी है जैसे कोई ज्वालामुखी में विस्फोट होने वाला हो, और विस्फोट होने के पहले का जो कंपन है ना, मतवाला कंपन, वो मेरे हृदय में उदित हुआ है। तो यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरती से प्रसाद जी हमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि जब हम चिंता करते हैं तो
कैसा अनुभव होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, और इसी प्रभाव को लेकर के वो आगे बढ़ते जाते हैं और बड़ी ही विस्तार से बताते हैं। और इस विस्तार को पढ़ के ऐसा लगता है कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता से हमें किस तरह से दूर रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए। तो दूसरी पंक्तियां देखिए। मनन करावेगी तू कितना, हे अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खल रेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप, ओ जल माया की चल रेखा। शब्दों का जो प्रयोग है ना, इतना खूबसूरत है ना कि हम यहाँ पर चिंता को भी ना एक स्त्री के रूप में देखने लगे हैं, जो कि बड़ी मतवाली सी है और पहली बार मनु के हृदय में उत्पन्न हुई है। शर्पिणी के समान है। मतवाली स्त्री भी कैसी है? शर्पिणी है। वो फीमेल है, फीमेल सांप है जो कि उसके हृदय में उदित हुई है। और देखिए अब वो बड़ा खूबसूरती से उसको कहते हैं, हे अभाव की चपल बालिके। अभाव की चपल बालिके, चपल मतलब चंचल, बालिके मतलब छोटी कन्या, छोटी सी बच्ची। और अभाव माने किसी चीज की कमी होना। तो चिंता हमारे हृदय में कब आती है? जब किसी चीज की कमी होती है। समस्या का अर्थ क्या है? किसी न किसी चीज की कमी होती है, वो हमारे लिए समस्या बन जाती है। किसी के पास पद की, किसी के पास पैसों की, किसी के पास घर की, किसी के पास भोजन की। तो ये सारे अभाव हैं जीवन में। किसी के पास प्यार की, भावनाओं का अभाव भी होता है जो चिंता लाता है। तो पहले उन्होंने शर्पिणी कहा और अब वो चपल बालिके कह रहे हैं। चपल मतलब चंचल सी, जो छोटी सी बच्ची जो होती है। अब छोटी बच्ची कितनी चंचल होती है। तो अभाव की चपल बालिके, मेरे जीवन के अभाव में एक चंचल बालिका के समान तुम हो, री ललाट की खल रेखा। और जब आपको चिंता, किसी को भी चिंता आती है ना, तो हमारे ललाट में, हमारे माथे पर एक रेखा सी खिंच जाती है। हमारा माथा यूं सिकुड़ जाता है जब हम चिंता में होते हैं। तो वो जो सिकुड़न वाली रेखा है ना, उसको खल रेखा कहा। खल का अर्थ होता है क्रूर होना और खल का अर्थ होता है अशुभ होना भी। तो अभाव की रेखा कभी भी शुभ तो नहीं हो सकती है। चिंता की रेखा कभी शुभ तो नहीं हो सकती है। इसलिए हमारे माथे पर, अभी उन्होंने शर्पिणी कहा था, अभी उन्होंने बालिका कहा, और अब वो उस रेखा कहते हैं, चिंता तुम वैसी रेखा हो जो कि मेरे माथे पर अशुभ सी बन करके अंकित हो गई हो। एक अशुभ रेखा के समान तुम मेरे ललाट पर अंकित हो गई हो। हरी भरी सी दौड़ धूप, ओ जल माया की चल रेखा। देखिए यहाँ पर पहले तो वो उसके नकारात्मक पक्ष को सामने लाते हैं कि अशुभ रेखा है, और तुरंत सकारात्मक, नकारात्मकता के साथ सकारात्मकता किस तरह से जुड़ा हुआ है, ये समझना जीवन में बड़ा जरूरी है। तो हरी भरी सी दौड़ धूप, जब आपके मन में कोई समस्या आती है, जब कोई अभाव होता है, तो उस समय आप शांति से नहीं बैठ सकते। उस अभाव की पूर्ति के लिए दौड़ धूप करना शुरू कर देते हैं। तो हरी भरी सी दौड़ धूप, ये दौड़ धूप कैसी है? जब चिंता आती है तो जो हमारी दौड़ धूप होती है वो हरी भरी हो जाती है। हरी भरी मतलब वो हमें व्यस्त कर देती है, वो हमें काम में लगा देती है। तो जहाँ पहली चिंता थी जो कि हमें सर्पिणी की तरह हमारे जीवन में जहर घोल रही थी, लेकिन वही चिंता हमें काम में भी लगा देती है, हमें दौड़ धूप करने पर मजबूर करती है और हमारे जीवन में हरियाली लाने का प्रयत्न करती है। क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ हो, मनु तो देव पुरुष थे, तो कभी उन्होंने अभाव को जाना ही नहीं, कमी को जाना ही नहीं। आज जब वो फंस गए हैं तो न उनके पास भोजन है, न रहने की व्यवस्था है, न सुर सुंदरियां हैं, तो अभाव ही अभाव है। तो जब जीवन में मनुष्य के, इसका हर बात में ना यहाँ पर प्रसाद जी ना दो अर्थों में व्याख्या करते हैं। एक तो देवता पुरुष मनु की बात है और एक
आम जीव की बात भी हो जाती है कि आम जीवन में जब भी हमारे अभाव होता है, तो चंचल बालिका क्यों कहा कि अभाव जो है बड़ा चंचल होता है। दो अर्थों में, आज अभाव है और कल नहीं है, तो उस अर्थ में चंचल, और अभाव इस अर्थ में भी चंचल बालिका हो जाता है, क्योंकि वो हम में चंचलता भर देता है, हम में दौड़ धूप भर देता है, और उसके कारण हम प्रयत्न करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब मेहनत करते हैं तो वो दौड़ धूप हरा भरा कर देता है हमारे जीवन को। हरा भरा जो है वो सुख का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर हरा भरा कहने से देखिए कितने सारे भाव आ जाते हैं। ओ जल माया की चल रेखा, इतना ही नहीं है, यहाँ पर जल के अंदर जो लहरें होती हैं उसको यहाँ पर उन्होंने माया कहा है। तो संसार रूपी जल में जो लहरें हैं, जो इच्छा रूपी जो लहरें हैं, जिसे हम माया कहते हैं, कि चल रेखा, चल मतलब जो स्थिर नहीं रहती, वैसी रेखा भी तुम हो। तो देखिए उसको एक तो उन्होंने ललाट की रेखा कहा, जबकि अशुभ रेखा कहा, क्रूर रेखा कहा, और अब वो संसार रूपी बहते हुए समुद्र की लहरों की अस्थिर रेखा यानी और माया शब्द का प्रयोग। तो जल माया, माया मतलब लहरें आती हैं और चली जाती हैं, माया जो स्थिर नहीं रहता, माया जो हमें जिसको अल्यूजन कहते हैं कि दिखता भी है, होता भी है और नहीं भी होता है, और माया जो कि इच्छा एक आती है और चली जाती है। तो लहरें आती हैं और चली जाती हैं। अभी हमारे मन में कुछ इच्छा थी, कल हमारे मन, और 10 मिनट में, कल की ज़रूरत नहीं है, 1 सेकेंड में हमारी इच्छा बदल जाती है। इसलिए यहाँ पर उसको चल रेखा कहा है, जो स्थिर नहीं होती, अस्थिर होती है, बदलती रहती है। तो चिंता को कितनी अलग अलग तरह से ये परिभाषित करते हैं कि हम समझ सकें कि चिंता अशुभ भी होती है, लेकिन चिंता हमें कार्य में रत भी करती है। और आगे और क्या करती है, और चिंता जो है वो किस प्रकार होती है, समुद्र रूपी जल की में माया के समान होती है, जो कि आती है और चली जाती है। चिंता भी स्थिर नहीं रहती, अस्थिर है। ठीक उसी तरह जैसे जल की लहरें अस्थिर होती हैं, ठीक उसी तरह जैसे हमारी इच्छाएं अस्थिर होती हैं, वैसे ही चिंता भी अस्थिर होती है, बनती है और बिगड़ जाती है, बनती है और समाप्त हो जाती है। तो उसके आगे देखिए और चिंता के बारे में बड़ा खूबसूरत बयान है कि इस ग्रह कक्षा की हलचल, री तरल गरल की लघु लहरी। एक एक शब्द जो है ना वो बहुत विस्तार में उसके अर्थों को समझा देते हैं। जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी। अब उन्होंने चिंता को बहरी भी कह दिया, क्योंकि वो कुछ सुनती नहीं है। इस ग्रह कक्षा की हलचल, जो ये पूरा ग्रह है, ये जो पूरा संसार है, ये जो पूरी पृथ्वी है, पूरा ब्रह्मांड है, उसमें तुम कैसी हो, हलचल के समान हो। अगर सोचिए किसी को कोई चिंता ही ना हो, क्योंकि वो दिव्य पुरुष थे ना, तो उन्होंने पहली बार उस चिंता से मिले थे, वो पहली बार उनके मन में चिंता आई थी। जब हमें भी पहली बार कोई समस्या आती है, पहली बार कुछ मिलता है अनएक्सपेक्टेड, जिसके हम सोचते नहीं है कि वो हमें मिलेगा, तो किस तरह से फिर हम उसी के बारे में सोचते हैं, अलग अलग तरीकों से सोचते हैं। तो यहाँ भी मनु किस तरह से उसके बारे में अलग अलग तरीकों से सोच रहे हैं कि तुम इस पूरे ब्रह्मांड की हलचल हो। मतलब अगर चिंता ना हो तो शायद ब्रह्मांड बड़ा शांत रहे, उसमें कोई हलचल ही ना हो। जैसे कि स्वर्ग में, जैसे कि मनु ने आज तक हलचल नहीं देखी थी जीवन में, और उसके हृदय में जो तूफान उत्पन्न हो गया इस चिंता के कारण, जो एक हलचल उत्पन्न हो गई। तो यहाँ हृदय की बात भी है और बाहर ब्रह्मांड की बात भी, दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं प्रसाद जी कि री तरल गरल की लघु लहरी। लघु मतलब छोटी सी, छोटी लहर, लहरी, लहर का छोटा रूप लहरी। बड़ा खूबसूरत लगता है ना लहर को लहरी कहना, और लघु को छोटा। तो छोटी सी लहर किस चीज की, लेकिन री तरल गरल, तरल मतलब बहते रहने वाली, जो तरल होता है, और गरल जहर। तो तुम
इस पूरे ब्रह्मांड की, इस पूरे ग्रह की, पृथ्वी ग्रह की हलचल हो। और कैसी हलचल हो? छोटी छोटी सी लहरें, जहर की लहरों के समान हो। अब यहाँ पर मनु हमें यह बताते हैं कि चिंता छोटी सी हो या बड़ी हो। छोटी सी, क्योंकि पहली चिंता की रेखा आई है ना, तो बड़ी छोटी सी रेखा है। तो वो छोटी सी जो लहर है वो भी जहर है। तो जहर जो है, जहर की लहर है, तो जहर क्या होता है? इतना सा भी होता है ना, तो वो धीरे धीरे मनुष्य को मारता है। एक साथ बहुत सारा जहर पीने की ज़रूरत नहीं है। शायद बहुत सारा जहर पीकर आदमी तुरंत मर जाता है, लेकिन जब हम थोड़ा थोड़ा जहर पीते हैं तो धीरे धीरे मरते हैं। तो यहाँ प्रसाद ये समझाना चाहता है कि ये जो चिंता की जो छोटी सी लहर है ना, ये भी हमें मारती है, हमें, हमारे जीवन को खत्म करती है। और आगे, जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी। और कहा कि तुम इतनी बहरी हो, तुम ऐसी लहरी हो जो कि बहरी भी हो, सुनती नहीं हो। और चूंकि वो देव पुरुष हैं, इसलिए कहते हैं कि जरा अमर जीवन की। देवता का जीवन तो अमर होता है, तो वो कहते हैं मेरा जीवन, हम देव पुरुष का जीवन तो अमर होता है, हम तो अमरता को प्राप्त करते हैं। लेकिन हम में भी अगर ये चिंता की लहर आ जाती है, जहर के समान, ये छोटी सी चिंता की लहर भी क्या करती है? जरा का मतलब बुढ़ापा। हमारा जीवन अमर है, फिर भी उसमें बुढ़ापा लाने का कार्य तुम कह देती है। तुम सुनती नहीं है किसी की, तुम बहरी हो। तुम हमारे जीवन में, अमर जीवन में भी बुढ़ापा लाने की ताकत रखती हो। तो जो जीवन अमरता को प्राप्त है, जो कभी मरने वाला नहीं है, अगर चिंता की एक छोटी सी लहर जहर के समान उसके जीवन में अगर बुढ़ापा ला सकती है, उसके जीवन को बूढ़ा कर सकती है, जो देव पुरुष कभी भी बूढ़े नहीं होते, कभी मरते नहीं हैं, तो प्रसाद जी हमें ये बताना चाहते हैं कि हम तो अमर नहीं हैं, हम इंसान, हम जीव अमर नहीं हैं। अगर हमारे जीवन में चिंता आती है तो बात सिर्फ बुढ़ापे की नहीं रह जाती, बात मृत्यु तक जाती है। ये जहर हमें मारने का प्रयास करती है। इस जहर से हम मर भी सकते हैं, और वो बहरी होती है, वो नहीं सुनेगी किसी की। तो हमें ही समझना है कि हमें चिंता से किस तरह से दूर रहना है। देखिए कितनी सरलता से उन्होंने ना एक चिंता न करने का संदेश भी हमें बड़ी सरलता से वो दे देते हैं। और देखिए इन दो पंक्तियों में ही, इन दो पद में ही समय हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। इतनी खूबसूरती से वो वर्णन करते हैं ना कि मैं डूब जाती हूँ। बिल्कुल हमारे सामने जैसे कोई एक चपल सी बालिका खड़ी हो गई है, या कोई एक सर्प खड़ा हो गया है जीवन में। और यहाँ तो पतली सी एक छोटी लहर, और वो छोटी लहर चूंकि जहर की है, जैसे बोलते हैं ना दवा भी इतनी सी होती है, छोटी सी अब टैबलेट होती है जो आपके मस्तिष्क के साथ साथ पूरे शरीर पर असर कर देती है। तो वैसे ही वो छोटी सी चिंता की लहर किस तरह से जब देव पुरुष के जीवन को असर कर सकती है, तो हमें भी कर सकती है। और इस वर्णन में ही आज का वक्त समाप्त हो रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनते रहने के लिए, मेरे साथ इस यात्रा को करते रहने के लिए। और हम फिर से मिलेंगे कल। आज का दिन आपका बहुत शुभ हो, बहुत मंगलमय हो। और अब 10 मिनट के लिए ध्यान कर लें। आप सभी आंखें बंद कर लें। पैरों की उंगलियों पर ध्यान केंद्रित करें। अंगूठा, पैरों की उंगली, पैर, घुटने,
ऊपर का पैर जंघाओं तक, दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि दोनों पैर शिथिल हो गए हैं। बिल्कुल तनाव मुक्त हो गए हैं। पैरों में कहीं कोई तनाव नहीं। धीरे धीरे जंघाओं से होते हुए रीढ़ की हड्डी के पहले सिरे से ऊपर पीठ की ओर गमन करते हुए आगे बढ़ें। और पीठ के साथ लगी हुई सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु तंत्र सबको ढीला छोड़ दें। पूरी पीठ अब तनाव मुक्त हो चुकी है। कंधे तक धीरे धीरे पेट के निचले हिस्से, पेट, ऊपर आते जाएं। नाभि से लेकर धीरे धीरे ऊपर की ओर आएं। पेट के अंदर सारी क्रियाएं चल रही हैं। पेनक्रियास, लीवर, हृदय, फेफड़ा, सभी को एक तनाव मुक्त करते हुए धीरे धीरे कंधे तक आए। पूरी पीठ और पेट तनाव मुक्त हो चुके हैं। हाथों की उंगलियां, हथेली, हाथ और उससे होते हुए धीरे धीरे कंधे तक आए और दोनों हाथों को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। किसी तरह का कोई तनाव गर्दन, कंधे से लेकर पैर तक में पूरे शरीर में नहीं है। दृष्टा की तरह देखें। और अब गर्दन, चेहरा, चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान और पूरा चेहरा तनाव मुक्त। चेहरे की सारी मांसपेशियां तनाव मुक्त हो गई हैं। कान, कान से पीछे, पीछे का मस्तिष्क, ऊपर का सर और धीरे धीरे सामने का माथा, सर, दोनों भौं के बीच में ज्ञान चक्र। अपना ध्यान दोनों भौं के बीच में केंद्रित करें। एक विटनेस की भांति, एक गवाह बनकर, एक दृष्टा की भांति। आपकी सांसें बहुत धीमी और धीमी हो चुकी है। वो मध्य नाड़ी से स्वतः ही गमन कर रही है। आपको महसूस नहीं हो रहा। आपकी सांसें जिन पर आपने ध्यान रखा था
अब महसूस नहीं हो रहा। अब आप पूरा ध्यान अपने ज्ञान केंद्र पर, आज्ञा चक्र पर, जिसे कहते हैं दोनों भावों के बीच में, एक विटनेस की भांति देखें और महसूस करें कि वहाँ हो क्या रहा है। आज आपको एक गवाह बनना है, इस केंद्र का गवाह, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। बिंदी जहाँ लगाते हैं वहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करें, और नहीं कर पाते हैं तो ओम का उच्चारण करें या मन में धारणा करें कि हर आने वाली सांस अंदर की ओर ओम के साथ आज्ञा चक्र पर आ रही है, वहाँ से गुजर रही है। श्वासों के साथ आज्ञा चक्र पर ओम यानी सकारात्मकता, सकारात्मक ऊर्जा, ऊर्जा यानी शक्ति का प्रवाह। सिर्फ एक गवाह की तरह देखते रहें अपने माथे की बिंदी को, बस और कुछ नहीं। अपने माथे की बिंदी को देखते हुए अंदर की ओर प्रयाण करें। अंदर असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जो ध्यान में बैठना चाहें बैठे रह सकते हैं, और जो बाहर आना चाहें अपनी दोनों हथेलियों को मलें और धीरे धीरे सर से लेकर पांव तक पूरे शरीर में संचार करें। एक बार फिर से हथेलियों को मलें और कटोरी की भांति अपनी आँखों पर रख दें करीब 30 सेकंड के लिए। और धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलें। ओम शांति।